कितनी फिल्में डायरेक्ट और प्रोड्यूस कर चुके हैं? मैंने एक फिल्म डायरेक्ट की, रोशनी। और प्रोड्यूस कितने की? और प्रोड्यूस मैंने की 13 फिल्में। और एक खुशखबरी ये है कि आई एम मास्टर ऑफ मेकिंग फ्लॉप फिल्म ऑल्सो। हाँ, क्योंकि मुझे बिजनेस का नहीं पता था कि बिजनेस क्या होती है। मैं कमा रहा था, काम कर रहा था, कोई 250 फिल्मों में काम किया मैंने। और उसके बाद मेरी एक कैफियत ही जुनूनी होती थी। ड्रामे कितनों में काम किया? कुछ याद नहीं। सैकड़ों? मैं कहता हूँ याद ही नहीं, ज़्यादा तादाद होगी, बहुत। आप मुझसे 70 साल का हिसाब ले लें। आई एम कहीं ना कहीं ऑन एयर तो मैं हूँ, कहीं ना कहीं कोई ना कोई मुझे सुन रहा है। 70 साल में मुझे पता है। हिसाब लगा लें, ये है कि टेलीविज़न ने और वीडियो कैसेट्स ने आपको ज़िंदा रखा, क्योंकि मैंने कई बार जन्म लिया। आदमी तो 30 साल के बाद रिटायर्ड हो जाता है। मैंने अपना काम छोड़ा ही नहीं। जब मुझे स्टूडियो से कहा गया कि अब आप जाइए, आपकी ज़रूरत नहीं है, तो फिर मैं सारी पेमेंट करको सबको दे के आ गया। और जब मैं स्टूडियो से आया तो मुझ पे मैं आपको बता नहीं सकता कितना कर्जा था। तो यहीं इसी ड्राइंग रूम में आके कुछ लोग बैठ जाते थे, पैसे दें। इतना बड़ा ड्रामा एक्टर फिल्म में फेल क्यों हो गया? शायद मैं फिल्म वालों के वो जो पेडेस्टल था उनका, जो उनका IQ था, या जिस चीज़ को देख के वो खुश होते थे, या जो चीज़ उनकी रूह में उतरती थी, मैं उन्हें नहीं दे सका। या शायद वो मुझे कुछ भी नहीं दे सके, सिवाय मैं फिर 2-4 जो रह गए हैं बुरा मान जाएं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हर चीज़ उन्होंने वो थी मुझे जो मुझे नहीं चाहिए थी। तो मेरी उन 2 फिल्मों को बैन नहीं होना चाहिए था। कौन कौन सी थी? एक सितम और थी। एक फिल्म जो थी वो थी बेस्ड ऑन द इंटीग्रेशन ऑफ पाकिस्तान, जो कि चारों सूबों से निकलते उस एंटी एलिमेंट को ख़त्म कर देते हैं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होता है। वो चारों निकलते हैं। और कतील शफाई साहब ने लिखा था, कसम है शहीदों के रंगी लहू की, कसम ज़िंदगी की, कसम आबरू की, घर अपना किसी को जलाने न देंगे, वतन पे कोई आँच आने न देंगे। ये थी वो फिल्म। वो बैन हो गई। वो क्यों बैन कर? बस हो गई। वो मेरे मुकद्दर में था, मेरे नसीबों में था। जब मेरी सारी फिल्में फ्लॉप हो गई और 2 फिल्में बैन हो गई, मैंने कहा क्या जाऊं, किसके पास जाऊं? बैन हो गई साहब, बैन हो गई। तो मैं उन फिल्मों को और 8-10 फिल्मों को लेके, और स्टूडियो से भी मुझे निकाल दिया गया। तो मैं यहाँ मैंने 10 फिल्में रख दी कमरे में अपने। तो मैं एक दिन, मेरी बीवी 2-2.5 साल के बाद बहुत तंग आ गई। मुझे कहने लगी कि इन फिल्मों का मैं क्या करूँ, ये डब्बे वहाँ पड़े हुए हैं। मैंने कहा इनको तुम कोई कबाड़िया है तो उसको दे दो, वो कहीं चांदी वांदी बन जाती है, उसमें से कुछ निकलता है नेगेटिव पॉजिटिव में से। फिर मुझे 2-4 महीने के बाद ख्याल आया कि उसमें एक फिल्म थी, बानो कुस्सिया साहबा की लिखी हुई, संगीता से मैंने बनवाई थी, एक सितम और सही। मैं कहा उसको देखता हूँ, शायद उसका नेगेटिव अच्छा हो। तो मैंने कहा बीवी से, कमरे में मैं क्या कोई डब्बा नहीं? मैंने कहा मैंने तुमसे कहा था कि वो 10 फिल्मों के डब्बे हैं, तो वो कहाँ, एक भी नहीं मिल रहा। तो कहती कि वो तो मैंने कबाड़िया को दे दिए, एक आया था वो मुझसे ले गया, सब मैंने दे दिए। मैं बहुत हंसा, बहुत, यकीन कीजिए इतना मैं हंसा कि सारे दुख मेरे चले गए। और मैंने कहा भाड़ में गई जो फिल्में बैन हुई, बैन हुई। दूसरे ये, एक शख्स था जिसका नाम मैंने सारी ज़िंदगी नहीं लिया और अब भी नहीं लूँगा। उसका कमाल ये देखिए कि वो मुझे मेरी जवानी में ले गया था और ख़ुद भी जवान था। उन्होंने कहा हम फिल्में आपसे बनवाएंगे और आपको उसका शेयर देंगे। उन्होंने मुझसे फिल्में बनवाई, मैंने 3-4 अनाउंस कर दी। मैं बहुत बड़ा आदमी हो गया स्टूडियो का। फ़ौरन नज़रें मेरे पीछे लग गई कि कल आया था ये, क्या इसने फिल्में बनानी शुरू कर दी, कौन है इसके पीछे। उससे जाकर मेरे बारे में हसद और बुग़्ज़ और जो कुछ भी था कहा गया, और उसने हाथ खींच लिया। उसने कहा ये इतने पैसे तुमने मुझे देने, मेरा तुम्हारा हिसाब ख़त्म। वो लम्हा था जब सारी मुसीबतें, सारे कर्ज़े, सारा कुछ मुझ पर आ गया।
मैंने कहा अब क्या हो गया, अब तो शोबिज से मैं निकल गया, ये तो मैं मर गया। यहाँ तक कि मैंने अपने बेटे को बीमारी की हालत में सारे नाम गिनवाए, इनको पैसे देने मैंने, और वो कह रहे हैं अबू, मैंने कहा नहीं ये तुमने करना है जनाब। मैं कांस्टेंट केयर से निकल के ये वो कनाडा में था उन दिनों, वापस आया आहिस्ता 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 आहिस्ता। मेरे जहन में एक चीज़ थी कि मुझे इतना तो कर दे कि मैं सबके पैसे दे सकूं। और ये पाकिस्तान और इंडिया की तारीख़ का पहला वाक़या है और इसकी गवाही देंगे मुस्तफ़ा कुरैशी, क्योंकि जब 18 साल के बाद मैं एक दफ़ा उनके घर गया और मैंने उसे पैसे दिए, रोज़ का मिलने वाला शख्स, रोज़ का मिलने वाला, और मुझे कह रहा ये क्या है? तो मैंने कहा ये वो पैसे हैं जो मैंने तेरे देने थे, तूने मेरी फिल्म में काम किया था। तो वो मुझे देखते, क्या कह रहा है तू? तो आपने सब आर्टिस्टों के पैसे अदा किए? सब आर्टिस्ट को दिए और बहुत से मरहुमीन को भी पहुंचाए, और इसके गवाह भी मिलेंगे आपको। अब बात आती है उस शख्स की जिसने मुझे हाथ खींचा था, उसको मैं तलाश करता रहा। राज साहब वो मुझे नहीं मिल रहा, क्योंकि 28 साल का अरसा गुजर चुका था। 28 साल मैंने पेमेंट किए। 28 साल के बाद एक दिन मैं जेब में पैसे डाल के कराची में बैठा हुआ था कि मुझे कुछ याद आ गया। उस शख्स के पास मैं गया कि आपको याद होगा। उसने कहा हल्का हल्का याद है, हाँ 28 साल पहले। इसका मतलब जो मेरी एज है वो उसकी भी हो चुकी होगी जिसने मुझे पैसे दिए थे। मैंने कहा मैंने उसके पैसे देने हैं, मुझे पता नहीं कि मैंने कितने देने हैं। तो जो मैं लेकर गया था दूसरे दिन उन साहब ने बताया वो इतने थे, यानी उसमें से कम थे। मैंने अपने बेड पर, वो जहाँ मैं रहता था गेस्ट हाउस में, छलांगे लगाएंगे, ये तो बच गए। उनको पैसे पहुँचाए उस शख्स को कि ये उनको दे देना और कहना थैंक यू वेरी मच। मैंने उसकी आवाज़ नहीं सुनी, मैंने उसकी तस्वीर नहीं देखी और उसकी ग्रेडनेस देखे ना। उसने कभी कहा कि तुमने मेरे पैसे देने। लेकिन मुझे एक चीज़ तंग कर रही थी, ये इसका क्लाइमैक्स है कि उस तक पहुँचे भी कि नहीं। तो मैंने फिर उस शख्स की खुशामद की जिसको मैंने दिए थे। उसने कहा अभी बात कराता हूँ, और उसने उससे कुछ बात की। 28 साल के बाद मैंने उस शख्स की आवाज़ सुनी और उसने मुझसे कहा कि कभी कोई बात नहीं, वक्त गुजर गया, जो होना था हो गया, मुझे तुमसे कोई गिला नहीं। और बात ख़त्म हो गई और मुझे सुकून आ गया और मैं आज़ाद हो गया। कर्ज़ अदा करके अब आपको कोई नहीं मिलेगा। और मैं फिर काम में लग गया और मैंने इतना काम किया उसके बाद भी और अब भी कर रहा हूँ। मैं आपको बता नहीं सकता, उसका नाम मैं नहीं बताऊंगा, मेरी तरह बूढ़ा हो गया होगा। लेकिन अगर उसकी जगह मैं होता तो मैं उस शख्स को बुलाता और मैं कहता अब 4 फिल्में शुरू करो, क्योंकि वो अब भी पूरी इंडस्ट्री खरीद सकता है, इतना बड़ा आदमी। दोपहर के खाने का पुरतकल्लुफ इंतजाम था।